हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर में जो अपना सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो इसमें आप जानेंगे पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनका प्रबंधन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो भी हमने बनाए हैं 10। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसके पहले का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो समय प्रबंधन पर आपका था। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, हम सब इस बात से सहमत हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, वरन उन्हें व्यावहारिक ज्ञान देने, उनको सामाजिक कुशलता में निपुण बनाने और उनको अंतर्निहित विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों व अभिरुचियों को विकसित और मुखरित करने के लिए विद्यालय में खेल कूद, शैक्षिक कार्यक्रम जैसे वाद विवाद, निबंध आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व हो गया, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, सत्र समारोह तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का आयोजन होना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 के अंतर्गत विद्यालयों में इन क्रियाकलापों के आयोजन पर विशेष बल दिया गया है। देखिए, ये बेसिकली आपको हम शॉर्ट में बताते हैं कि ये सब क्या लिखा है। तो ये लिखा है कि हमें बालक का क्या नहीं करना होता है, केवल शैक्षिक विकास नहीं करना होता है, बल्कि हमें उसके सभी पक्ष, चाहे वो आपका बहुत यानी कि कह सकते हैं संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो या फिर आपका शारीरिक हो, सभी पक्षों का हमें विकास करना होता है। इसके लिए क्या आवश्यक होता है कि हम बालकों के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करें। तो आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, तो उसमें भी आपका यही बात कही गई है कि हमें बालकों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना होगा तथा इन पर विशेष बल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कैसे होगा। तो शिक्षा के उद्देश्य से किस प्रकार से हो सकता है, तो सबसे पहले हम करेंगे उनके शारीरिक विकास। ये कैसे होगा, आप उनका शारीरिक विकास देखिए खेल कूद और कई क्रियाकलापों के माध्यम से करा सकते हैं। और शारीरिक विकास होते ही उनका संवेगात्मक विकास भी होता है। किस प्रकार से होता है ये जानेंगे। तो देखिए, जब दो बालक यानी कि दो बालकों का ग्रुप है, वो खेल रहा है किसी खेल के मैदान में, तो उनमें हार जीत जरूर होगी। तो ऐसे करने में उनमें एक संवेग डेवलप होंगे और वो संवेगी रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे कि हार जीत एक जीवन का हिस्सा है। जब छोटे होते हैं तो वो रोने लगते हैं और बड़े होते हैं तो उनका विकास होते होते वो एक प्रकार से परिपक्व हो जाते हैं संवेगों के माध्यम में। आगे राष्ट्रीयता की भावना का विकास। तो देखिए, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि बालकों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो समाजवादी इस प्रकार से कई जो अन्य शाखाएं हैं उनमें विभक्त ना हो। श्रम के प्रति निष्ठा का विकास होना चाहिए। यानी कि बालक जो है वो क्या अपने कर्म पर विश्वास ज्यादा करें, ऐसा नहीं कि केवल भाग के भरोसे बैठे रहें। उनका बौद्धिक विकास भी हमें करना है। देखिए, टाइपिंग में थोड़ा एरर है, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। देखिए, बालकों का शिक्षा के माध्यम से हम बौद्धिक विकास तो करते ही हैं, और साथ ही सामाजिक विकास किस लिए, क्योंकि जब बालक शिक्षा ग्रहण करके जाएगा तो उसे रहेगा कहाँ, वो समाज में रहेगा। तो समाज के हिसाब से उसे ढलना चाहिए, वो अपने आप को समाज के अनुकूल बना सके। आगे है सांस्कृतिक विकास इसीलिए आवश्यक होता है। देखिए, आप बालकों को देखते होंगे कि उनका इतिहास पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर सकें, यानी कि एक दूसरे में भेज सकें, जिससे उनकी जो संस्कृति है वो बची रहे, विलुप्त ना हो। आगे है जनतांत्रिकीय भावना का विकास। जनतांत्रिकीय भावना क्या, सभी लोगों के प्रति एक समान भावना और आदर का अभाव होना ही जनतांत्रिक भावना कहलाती है। चलिए आगे है पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों। सबसे महत्वपूर्ण जो आज की समस्या बनी हुई है वो क्या है, पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण की जो भावना है वो किस तरह महत्वपूर्ण है आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, चलिए जानेंगे। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन से विद्यालय आकर्षण का केंद्र बन जाता है, बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है और उनका विद्यालय में ठहराव भी बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, देखिए, अगर आप ये सब करेंगे तो क्या होगा कि बच्चों का नामांकन बढ़ेगा, और बच्चों का क्या है कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं या अलग चीज़ देखते हैं, यूनिक चीज़ देखते हैं, तो यूनिक चीज़ के प्रति उनका आकर्षण अधिक होता है।
इसके बाद है इन क्रियाकलापों में प्रतिभाग करने से बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से जागरूक होते हैं, उनमें संवेगात्मक स्थिरता आती है और वे अपने दायित्वों को ग्रहण करना भी सीखते हैं। इससे क्या होता है कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसमें थोड़ा निपुण होते हैं। इन क्रियाओं में प्रतिभाग करने से बच्चों में नैसर्गिक प्रवृत्तियों का समुचित विकास होता है और इन प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतरीकरण सरलता से हो जाता है। इनसे क्या होता है, एक प्रकार से जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो बालकों का आप क्या एक मार्ग जो कहते हैं ना मार्गदर्शन भी कर रहे होते हैं, जो उनको विकसित करता है। आगे है आपका कि इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में सहयोग, सहानुभूति, त्याग, जो आपके नैतिक मूल्य हैं सारे, सदाचार, आज्ञा पालन, अपनी पारी की प्रतीक्षा आदि नैतिक मूल्यों का समुचित विकास होता है, जो एक भावी नागरिक के लिए आवश्यक होते हैं। तो नैतिक मूल्य काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, तो उनका भी ये विकास करते हैं। इन क्रियाओं में प्रतिभाग करने से बच्चों में सामाजिक भावना, सामाजिक आचार विचार, सामाजिक सेवा आदि गुणों का विकास भी होता है, क्योंकि जब समाज में रहेंगे तो सामाजिक विकास होना स्वाभाविक होता है। छात्र अपनी अतिरिक्त शक्तियों को सृजनात्मक व रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो अधिक क्रिएटिव बनते हैं और सृजनात्मक भी होते हैं। आगे है आपका कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है, ये जानेंगे। तो अपने सहयोगी अध्यापकों की बैठक बुलाकर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन पर विचार विमर्श करना। तो इसके माध्यम से क्या होना चाहिए क्रियाकलापों के लिए कि जो प्रधान अध्यापक है वो अपने अन्य अध्यापकों की मीटिंग बुलाए और इस पर विचार करे। इन क्रियाओं के आयोजन से की एक कार्य योजना बनाना और उसका सही क्रियान्वयन करना। इसके लिए एक विस्तृत आप कार्य योजना बनाइए और क्या करें, उसका सही ढंग से क्रियान्वयन करने का प्रयास करवाएं। योजना निर्माण में सभी अध्यापकों का सहयोग लेना और सभी को उत्तरदायित्व सौंपना। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 अध्यापक बुला लिए और उनको ही कार्य दे दिया, ऐसा नहीं। जिस विद्यालय में जितने भी आपके क्या है एम्प्लॉयज हैं, शिक्षक हैं, उन सबको बुलाना और उन सबकी राय लेना और साथ ही उन सबको कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व सौंपना। आयोजन के समय स्वयं उपस्थित रहकर उनका अवलोकन करना और मार्गदर्शन करें। क्रियाकलापों के आयोजन में स्थानीय समुदाय के व्यक्तियों का सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। जो सामाजिक व्यक्ति हैं, बच्चों के अभिभावक हैं और जो स्थानीय लोग हैं, उनका भी आप सहयोग लेने का भरपूर प्रयास करिएगा। अपने स्तर से क्रीड़ा और अन्य सामग्री की व्यवस्था करें। आवश्यकता अनुसार वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए समुदाय का सहयोग लेना चाहिए। समुदाय क्या होता है, एक जो आपकी समाज यानी कि कह सकते हैं समाज की एक जो पूर्णता इकाई होती है वो समुदाय होती है, तो इसका आप सहयोग ले सकते हैं। आयोजन के पश्चात इनका मूल्यांकन करना और भविष्य में सुधार हेतु अपने सुझाव देना। क्या करना, इसका मूल्यांकन करें और पहले आप कहते हैं ना निदानात्मक और फिर उपचार करें, इस प्रकार से इसका पूरा क्रियाकलाप होना चाहिए। आगे दिया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन के समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना। किन किन बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में प्रतिभाग हेतु सभी छात्रों को अवसर देना और प्रोत्साहित करना। ऐसा नहीं कि देखिए हमारी जो शिक्षा है उसका एक ही उद्देश्य है कि एक भी बच्चा छूट ना जाए, सबको शिक्षा मिले। तो ऐसा ही होना चाहिए कि इसमें कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए, सभी को अवसर मिले। इन क्रियाकलापों में विविधता, सरलता और रोचकता होना। जो भी क्रियाकलाप आप कर रहे हैं उनमें कुछ विविधता, सरलता और रोचकता भी होनी चाहिए। किसी एक क्रिया को अनिवार्य ना बना दें। आप किसी भी एक क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य ना बना दें। सर्वप्रथम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका जो क्रियाकलाप है वो लचीला होना चाहिए। एक समय में एक साथ अनेक क्रियाओं का आयोजन करना। एक समय में आप एक से अधिक अनेक क्रियाओं का आयोजन करें। इसके बाद है क्रियाकलापों का अल्पव्ययी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होना। जो क्रियाकलाप हैं आपके वो क्या हों, अल्पव्ययी हों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हों। बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन करना। जो बालिकाएं हैं आपकी, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप कुछ विशिष्ट, क्योंकि जो समाज में है वो एक रूढ़िबद्धता है कि लड़के ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लड़कियां कम पढ़ सकती हैं, तो इसको आपको मिटाना होगा, जो जेंडर वाइज आपका कहलाता है, यानी कि लिंग पक्षपात। विशेष आवश्यकता यानी कि अल्प शारीरिक क्षमता, जो आपके फिजिकल दिव्यांग बच्चे हैं, वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके हित लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन करें। जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके लिए आप कुछ विशेष क्रियाकलापों का आयोजन
करें। तो चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि जो पहले देखिए विकलांग कहा जाता तो जो आपका दिव्यांग शब्द आया है ये किसने दिया है, किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन करें, ये हो गया है। इसके बाद जो आपका देखिए ये भी हो गया है, विशिष्ट आवश्यकता सुविधाजनक क्रियाओं का आयोजन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इन क्रियाओं के संचालन में छात्रों का सहयोग लेना, इसके संचालन का दायित्व छात्रों को भी देना। छात्रों का सहयोग लेना और कुछ जो दायित्व हैं उन्हें सौंपना। अध्यापक को केवल मार्गदर्शन और निर्देश देना है। अध्यापक को क्या देना है? मार्गदर्शन करना है और साथ ही उनको निर्देश देना है, इंस्ट्रक्शन। इन क्रियाकलापों से समुदाय को भी जोड़ना है। राष्ट्रीय पर्व, वार्षिक उत्सव हो गए आपके जो एनुअल होते हैं, समय अभिभावकों एवं समुदाय के सम्मानित व्यक्तियों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित करना। जो आप समय समय पर कुछ भी देखिए 2 अक्टूबर हो गया, राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो विद्यालय समिति है वो सभी पूरे ग्रामवासियों को आमंत्रित करती है कि आप आइए और हमारे विद्यालय में अपना सहयोग दीजिए। उसके बाद है क्रियाकलापों के आयोजन के बाद उनका मूल्यांकन करना और आवश्यकता मार्गदर्शन एवं परामर्श देना। इससे क्या होगा कि वो आएंगे, मूल्यांकन करेंगे और जो आवश्यक है वो मार्गदर्शन भी करेंगे, साथ ही कुछ परामर्श भी आपको देकर जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा कि इसमें क्या क्या हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम करेंगे क्या, खेल कूद को एक क्रियाकलाप बनाएंगे, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रिया से जोड़ेंगे। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नाम बताइए, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पर्व का भी आयोजन होता ही रहता है। इसके बाद आते हैं आपको एक शैक्षिक भ्रमण भी बच्चों को ले जा सकते हैं। देखिए अगर आपके विद्यालय में पर्याप्त स्थान है तो आप वहाँ पर बागवानी का आयोजन करें, जिससे क्या होगा वो प्रकृति से जुड़ेंगे और करके ज़्यादा सीखेंगे। जिस प्रकार आपके जॉन डीवी ने कहा है कि करके सीखना बेहतर होता है। तो पाठ्य सहगामी क्रिया जो पाठ्य सहगामी क्रिया सत्रांत समारोह क्या क्या होते हैं, तो विद्यालय में होने वाली शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें आएंगे। तो इसके लिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कार्य करवा सकते हैं, भाषण प्रतियोगिता करवा सकते हैं, रचनात्मक कोई कार्य कर सकते हैं। हॉट सीट खेल होते हैं ना, देखते होंगे आप, कौन बनेगा करोड़पति, तो इस प्रकार से भी आप कुछ आयोजन कर सकते हैं। लकी ड्रॉ का आयोजन करिए, सुलेख प्रतियोगिता करवाइएगा और गद्य से पद्य एवं पद्य से गद्य में रूपांतरण भी कर सकते हैं। ये सभी आपकी क्या हो गई हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं दी गई हैं, इन्हें आप बिल्कुल याद करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपके लिए बेहतर वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी आपका राय सलाह है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।